हेलो, आदाब, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद। मैं ज़ार पवन वर्मा इस्तकबाल करता हूँ ज़ार होलिक पवन पर चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम प्रतियोगी परीक्षाओं में कंपटीशंस की तैयारी करा रहे हैं। एसएससी, रेलवे, एसआई, रीट, पटवार, इन सभी की। तो इन सभी में जो जो सेम टॉपिक होते हैं, हम उनको पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमने सिंधु घाटी सभ्यता पूरी कवर करा दी, आप देख सकते हैं वो वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति पूरी कंप्लीट करा दी है, वो भी मैं आपको लिंक दे दूंगा उसका। आज हम जैन धर्म पढ़ेंगे दोस्तों। जैन धर्म, देखिए जैन धर्म का उद्भव क्यों हुआ, किस लिए हुआ और वजह क्या थी इसके पीछे, हमें एक दूसरे धर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, और वजह क्या थी इनकी। तो यही सब हम चर्चा करेंगे जैन धर्म में। देखिए दोस्तों, आर्यों का क्या टाइम पीरियड था, 1500 से 600 ईसा पूर्व। अब देखिए होता क्या है, मैंने जैसा कि वैदिक सभ्यता और संस्कृति में बताया कि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक आर्य राज करते थे अपने ये आर्यावर्त, यानी हिंदुस्तान, जो भी आप नाम देना चाहें, आर्यावर्त उसमें। तो 1000 में इनको लोहा मिला और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक इन्होंने राज किया। और इसको हमने बोला था उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब देखिए दोस्तों, इस उत्तर वैदिक काल में हुआ क्या कि ब्राह्मणवाद जो था, यानी कि देखिए हमें जो वर्ण के आधार पर यहाँ पर वो देखा जाता था, जाति और धर्म जाति देखे जाते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हुआ क्या कि वर्ण के आधार पर नहीं, ये जन्म के आधार पर जातिगत भेदभाव होने लगे थे। यानी ब्राह्मणवाद का वर्चस्व बढ़ गया था। और ब्राह्मणवाद का वर्चस्व बढ़ने का मतलब था कि आप यज्ञ होंगे तो अभी पहले से ज़्यादा खर्च आएगा, और भिक्षा इनको देनी होगी तो अब अभी ज़्यादा भिक्षा मांगेंगे। तो ये ब्राह्मणवाद कुछ ऐसा था कि लोग इससे त्रस्त हो रहे थे, इससे परेशान हो रहे थे। क्योंकि ब्राह्मणवाद पहले क्या था, ब्राह्मणवाद यानी कि वो व्यक्ति जो वेदों को जानता है, वेदों को समझता है, जो जीवन जीने के तरीके आसान करता है, जिसमें ज्ञान होता है, वो ब्राह्मण होता है। तो ब्राह्मण, अभी ये जन्म के आधार पर ये होने लगा था ब्राह्मणवाद, यानी जो वर्ण के आधार पर नहीं, अब ये जन्म के आधार पर था। यानी क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, शूद्र का बेटा शूद्र, वैश्य का बेटा वैश्य। तो ये सब होने लगा था उस टाइम। तो इस ब्राह्मणवाद से छुटकारा पाने के लिए हमने किया क्या कि एक अलग ही धर्म, एक क्रांति हुई। कौन सी क्रांति? धार्मिक क्रांति हुई। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक धार्मिक क्रांति हुई, जिसने एक नए धर्म को जन्म दिया, और वो धर्म था जैन धर्म। अब देखिए इस जैन धर्म की खासियत क्या है, मैं बताता हूँ आपको। जैन धर्म जिन धातु, जो जिंक होती है, जिंक केमिस्ट्री में जिन धातु से बना है। और इस जिन का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका विजेता होता है विनर, यानी विजेता, यानी जो जीत चुका है किससे? अपने मन व वाणी से जीत चुका है, जिसने अपना नियंत्रण कर लिया है, अपने मन और वाणी पर अपना नियंत्रण कर लिया है, वो जैन है। जैन धर्म ये था, ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं। अब जैसे हमने क्या किया कि हिंदू धर्म में, अपने हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसको चुना? ब्राह्मण लोगों को चुना कि वो अपने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करे।
उसी तरह जैन धर्म में भी कुछ लोग वे जैन धर्म में जिन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया उनको बोलते हैं हम तीर्थंकर। तो ये लोग क्या करते थे, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि एक नई धार्मिक क्रांति हो गई है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, और जैन धर्म के रूप में इसे पहचाना गया है। अब देखिए, अब हम कुछ इनके जो प्रमुख तीर्थंकर हैं उनकी चर्चा करेंगे, यानी जिन्होंने इनका प्रचार प्रसार किया जैन धर्म का। जैन धर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा है नहीं। इसमें प्रश्न आते हैं वो मैं बता दूंगा कौन कौन से प्रश्न आते हैं इसमें। देखिए अभी क्या होता है कि पहले जो इनके तीर्थंकर होते हैं वो ऋषभदेव हैं, ऋषभदेव, और इनमें टोटल जो तीर्थंकर हुए हैं 24 तीर्थंकर हुए हैं। यानी कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हैं। 24 लोग थे जिन्होंने ये प्रचार प्रसार किया जैन धर्म का और इसको फैलाया हिंदुस्तान में, क्योंकि बाहर ये गए नहीं थे। बौद्ध धर्म में आपको बताऊंगा कि वो बाहर विदेशों में भी गए थे, उन्होंने प्रचार प्रसार किया था बौद्ध धर्म का। फिर जैन धर्म की बात करते हैं हम। जैन धर्म में क्या है, 24 तीर्थंकर थे, लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, 1 से 22 तक, यानी जो ये जैन अनुयायी हैं, यानी जो जैन धर्म को मानने वाले हैं, जैन धर्म को मानने वाले हैं, वो कहते हैं कि 1 से 22 तक जो तीर्थंकर थे उनका अस्तित्व ही नहीं है, उनका कोई प्रमाण ही नहीं मिलता। यानी वो 1 से 22 तक को तो मानते ही नहीं हैं। लेकिन अभी हम क्या बोलते हैं, हमारा हिंदू धर्म क्या बोलता है कि भैया देखिए, रुकिए, आपके जो पहले जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव, वो हमारे आर्य समाज में थे, और उनसे ही जो हिंदू धर्म था उसी से जैन धर्म बना है, उसी से जैन धर्म बना है। लेकिन ये मानते नहीं है, कोई बात नहीं, हम पूरी चर्चा करेंगे ऋषभदेव जी के बारे में। ऋषभदेव देखिए क्या थे, कौन थे। पहले मैं बता देता हूँ संस्थापक कौन थे। ऋषभदेव इसके प्रथम तीर्थंकर थे, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव, और इन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी। इनको ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म का संस्थापक अगर पूछे आपसे तो ऋषभदेव, और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी। अब हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। ये नोट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी राइटिंग है भैया। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव थे, लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। और हमें ऋषभदेव की जानकारी कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से, जिसकी हम चर्चा करते हैं, जिनकी हम अब चर्चा करेंगे। याद रखने योग्य बात यह है कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। ऋषभदेव की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न, पूछा गया प्रश्न है। अगली बात ऋषभदेव जी के बारे में क्या थी कि ऋषभदेव का संबंध अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश से था। अयोध्या का इक्ष्वाकु वंश। अब देखिए भैया, इक्ष्वाकु वंश होता क्या है। इक्ष्वाकु का ईख जैसे आप नाम सुना होगा, ईख होती है, गन्ना होता है, उसका हर हिस्सा काम में लिया जाता है। गन्ने का आप रस भी निकालते हैं, फिर जो बचता है उसका वो गुड़ ऐसा कुछ बनते हैं लोग, तो हर हिस्सा उसका काम में लिया जाता है। यानी भगवान राम भी इक्ष्वाकु वंश से थे, रघुकुल और इक्ष्वाकु वंश से थे। तो इक्ष्वाकु, अयोध्या का इक्ष्वाकु वंश से ऋषभदेव थे, और हिंदू पुराणों में नारायण का अवतार इन्हें माना गया है। जाहिर सी बात है कि इक्ष्वाकु वंश से थे, भगवान राम भी वहाँ से थे, तो हो सकता है नारायण का अवतार भी नहीं माना जा सकता है। अगली चीज़, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह वृषभ यानी वो जैसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता में बताया था कि
कुकुदमान वृषभ यानी कुबड़ वाला बेल, बेल बोल सकते हैं, वृषभ को आप बोलते ही हैं। खैर, इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ था। अधिकांश जैन अनुयायियों में उदाहरण विद्यमान है कि ऋषभदेव की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के समय की जाती थी। अब देखिए भैया कितने पुराने इनके तथ्य हालांकि मिले नहीं हैं, लेकिन माना जाता है, एक किंवदंती, एक धारणा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में इनकी पूजा की जाती है। तो प्रश्न आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस जैन धर्म के तीर्थंकर की पूजा की जाती थी? तो आपका आंसर होगा ऋषभदेव। ठीक है, अगले जो 2 नंबर के इनके तीर्थंकर थे अजीतनाथ, ये जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे जिनकी जानकारी हमें यजुर्वेद से मिलती है। अब याद कीजिए, ऋषभदेव की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिली थी, जबकि अजीतनाथ की जानकारी हमें यजुर्वेद से मिलती है। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? गज यानी हाथी था, और ऋषभदेव का क्या था? वृषभ। याद रखने योग्य बात बस इतना, आगे नहीं पढ़ेंगे। मल्लीनाथ इनमें इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम तब बढ़ेंगे। बढ़िया, ये जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह कलश था। कलश होता है, आप जानते ही हैं कलश। 19वें तीर्थंकर कौन थे? मल्लीनाथ। अब देखिए इनके बारे में क्या अफवाह है, क्या मतभेद है, वो देखिए। मल्लीनाथ के स्त्री व पुरुष होने पर मतभेद है। क्या मतभेद है? कि श्वेतांबर परंपरा के लोग मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं और दिगंबर परंपरा के लोग इन्हें पुरुष मानते हैं। तो भैया इनके स्त्री और पुरुष होने पर संशय है, मतभेद है, गलतफहमियां हैं। तो पता नहीं है स्त्री थे या पुरुष, लेकिन हमको याद क्या करना है कि प्रश्न आएगा आपके सीधा सीधा कि वो जैन धर्म के तीर्थंकर जिनके स्त्री और पुरुष होने पर मतभेद है, गलतफहमियां हैं, संशय है, कौन है? तो आपको आंसर होगा मल्लीनाथ, और ये जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह कलश था। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आप देखते रहिए, लिखते रहिए नोट्स। ठीक है, अगले जो हम तीर्थंकर पढ़ेंगे, मेन तीर्थंकर हम पढ़ रहे हैं नेमिनाथ। ये जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। बस इतना ही इनमें याद रखना है, क्योंकि ज़्यादा पूछा नहीं जाता इनके बारे में। अगले जो अरिष्ट नेमि, इनके बारे में पूछा गया है कि ये जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह शंख था, और अरिष्ट नेमि को भगवान श्री कृष्ण के समकालीन माना जाता है। तो भैया देखिए, हो सकता है ये भगवान श्री कृष्ण से ही रिलेटेड हो, संबंधित हो, कोई कह नहीं सकता। लेकिन क्योंकि शंख जो था, पंचजन्य शंख, वो श्री कृष्ण के पास भी था, और अरिष्ट नेमि को भगवान श्री कृष्ण के समकालीन माना जाता है। तो हो सकता है, क्योंकि जैन धर्म भी हिंदू धर्म से ही निकला है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन याद क्या रखना है आपको कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्ट नेमि। उनका प्रतीक चिन्ह शंख था और इनको भगवान श्री कृष्ण के समकालीन माना जाता है। ये प्रश्न बनेगा आपके। अगले जो ये तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। अब देखिए, मैंने बताया आपको कि 1 से 22 तक तो ये मानते नहीं है, इनका कोई प्रमाण मिलता नहीं है। प्रमाण मिलता है हमको पार्श्वनाथ का। पार्श्वनाथ कौन थे? जैन ग्रंथों में 1 से लेकर 22 तीर्थंकरों की कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इसी कारण पार्श्वनाथ को जैन धर्म का प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कहा जाता है। देखिए, अब क्या मैंने बताया, ऋषभदेव कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक, और पार्श्वनाथ क्या हो गए? जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर किसे माना जाता है या कौन है? तो आपका आंसर होगा पार्श्वनाथ। और प्रश्न पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आपका आंसर होगा ऋषभदेव। और अगर एक और प्रश्न है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हो, तो आपका आंसर होगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में हम पूरी तफ्तीश से चर्चा करेंगे। ठीक है, अगली चीज, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प फण था, यानी सांप के जो फण होता है वो इनका प्रतीक चिन्ह था। ठीक है भैया, अब हम अब इनका ऐतिहासिक परिचय पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में जानकारी हमको हासिल है। तो पार्श्वनाथ का ऐतिहासिक परिचय क्या है? जन्म इनका महावीर स्वामी के 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। पार्श्वनाथ का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी के 250 वर्ष पूर्व हुआ था। स्थान कौन सा था? काशी। पिता अश्वसेन थे, माता वामा देवी थी। प्रश्न आ सकता है, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स लिखते रहिए, साथ के साथ चलते रहिए।
ठीक है। अब देखिए पार्श्वनाथ ने कुछ सिद्धांत दिए थे, 4 सिद्धांत इन्होंने दिए थे, प्रस्तुत किए थे। पहला क्या था? सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह। इनके बारे में बता देता हूँ आपको। सत्य यानी सत्य बोलना, अहिंसा यानी जीवों की हत्या न करना यानी लड़ाई झगड़ा न करना। अस्तेय, अस्तेय यानी कि किसी भी की चीज़ को बिना परमिशन, बिना अनुमति, बिना इजाज़त के हाथ न लगाना, काम में ना लेना। अपरिग्रह, अपरिग्रह होता है इकट्ठा ना करना है, संचित नहीं करना, यानी कलेक्शन नहीं करना चीज़ों का। मतलब समझ रहे हैं आप? चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी है, यानी कि आपको क्या करना है, एकदम फ़कीर बन के रहना, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा जो आएगा, जाएगा जो जाएगा, आपको ये नहीं करना है, चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी है कैसी भी परिस्थिति हो। तो ये थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी के 250 ईसा पूर्व। स्थान कौन सा था? काशी। पिता का नाम अश्वसेन, माता का नाम वामा देवी, और इन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अब महावीर स्वामी के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, महावीर स्वामी ने एक और सिद्धांत इसी में जोड़ा था, 5वां, वो था ब्रह्मचर्य का। और ये 4 और वो ब्रह्मचर्य 5 मिलाकर पंच महाव्रत कहलाते हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो बने रहिए साथ में। और महावीर स्वामी, अब देखिए महावीर स्वामी का हम जिक्र करेंगे यहाँ पर। महावीर स्वामी ये जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे, क्योंकि इनके बाद कोई तीर्थंकर पैदा नहीं हुआ अभी तक, और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। अब देखिए 3 प्रश्न बनते हैं संस्थापक को लेकर। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। और जैन धर्म के ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन है? सॉरी, जैन धर्म के ऐतिहासिक संस्थापक, वो अभी मैंने पढ़ाया आपको, पार्श्वनाथ, वो है। ठीक है। महावीर स्वामी पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांतों में 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा था, मैंने जैसा बताया आपको। अब महावीर स्वामी का ऐतिहासिक परिचय पढ़ेंगे। आप ये लिखते रहिए, ये वापस दिखा देता हूँ आपको, ये लिखते रहिए आप। देखिए अब क्या है, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध, उनका लगभग जीवन एक तरीके का ही है, एक तरह का ही है। काफ़ी कुछ सेम है, काफ़ी कुछ अलग भी है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैं बता दूँ आपको कि महावीर स्वामी का जन्म भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, और गौतम बुद्ध यानी अपने महात्मा बुद्ध का भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। ये भी इनके बचपन का नाम, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, उनके बचपन का नाम इनके पिता, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। तो ये काफ़ी कुछ मिलता जुलता रहेगा। तो आपको और एक चीज़, इनको ये 30 वर्ष की, महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिए थे, वो महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिए। तो ये छोरे क्या थे, एक जैसे ही थे, है ना। तो अब हम महावीर स्वामी की पूरी चर्चा करेंगे। लिखते रहिएगा आप, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जन्म कब हुआ? 599 या 540 ईसा पूर्व। अब इनमें देखिए मतभेद होता है। कोई श्वेतांबर परंपरा के लोग मानते हैं कि नहीं साहब ये तो 599 ईसा पूर्व में होते। दिगंबर परंपरा के मानते हैं कि नहीं साहब ये तो 540 ईसा पूर्व में होते छोरा। अब देखिए दोनों में से कोई भी ऑप्शन आए, आपको एक ही करना है। 599 आए तो 599 करना है, 540 आए तो 540 करना है। दोनों यहाँ जाए तो 599 ईसा पूर्व आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। स्थान कौन सा था? कुंडग्राम। वंश ज्ञात्रज्ञ वंश के ये इनका वंश था, ज्ञात्रज्ञ वंश। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। पिता का नाम इनका सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रज्ञ वंश के प्रमुख थे। माता का नाम त्रिशला था भैया, याद रखिएगा। जो लिच्छवीय शासक चेटक की बहन थी। लिच्छवीय शासक मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे चल के, वो वहाँ से आपको ये नाम याद आएगा। तो देखिए क्या है, जन्म कब हुआ? 599 से 540 ईसा पूर्व। स्थान कुंडग्राम था। वंश ज्ञात्रज्ञ वंश। बचपन का नाम वर्धमान। पिता का नाम सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवीय वंश की चेटक की बहन थी। अब देखिए विवाह किससे हुआ? यशोदा से हुआ। पुत्री क्या थी? प्रियदर्शना। दामाद जमाली था। ये जमाली
नाम से ही चोर लगता है वैसे भी। तो ये इसने कुछ आगे गड़बड़ कर दी थी, वो मैं भी बताऊंगा आपको। गृह त्याग कब किया इन्होंने? 30वें वर्ष में किया था। आज्ञा किससे ली थी? बड़े भाई नंदीवर्धन से ली थी, ठीक है। लेकिन महात्मा बुद्ध की हम बात करें, उन्होंने किसी की आज्ञा नहीं ली, चुपचाप घर छोड़ के चले गए थे 29वें वर्ष में। महात्मा बुद्ध का हम बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे, अगला इसका चैप्टर है। गृह त्याग 30वें वर्ष में, और आज्ञा किससे ली? बड़े भाई नंदीवर्धन से। तपस्या 12 वर्ष तपस्या की थी भैया इन्होंने, और ज्ञान प्राप्ति कब हुई? 42वें वर्ष में। यानी 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, 12 वर्ष तपस्या की और 42 वर्ष में इनकी ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति का स्थान कौन सा था? जुम्बरीय ग्राम। नदी कौन सी थी? और ऋजुपाली का। वृक्ष कौन सा था? शाल का वृक्ष था भैया वो। याद रखने चीज़ें क्या है? गृह त्याग 30वें वर्ष में किया, आज्ञा बड़े भाई नंदीवर्धन से ली। तपस्या 12 वर्ष की, 30 और 12 42 वर्ष में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। स्थान जुम्बरीय ग्राम था, नदी के ऋजुपालिका नदी के पास था, और वृक्ष शाल वृक्ष था वो। निर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई? 72वें वर्ष में भैया सलट गए थे। स्थान कौन सा था? पावा। तो ये याद रखने योग्य बात है, ठीक है। आप लिखते रहिए इनको। अब हम बात करते हैं नोट। कौन सी? नोट। महावीर स्वामी के शिष्यों की संख्या 11 थी। महावीर स्वामी जो थे उनके शिष्यों की संख्या 11 थी, जिन्हें गणधर कहा जाता था। प्रश्न पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो आपका आंसर होगा गणधर। महावीर स्वामी का सबसे प्रमुख शिष्य कौन था? इंद्रभूति गौतम। इंद्रभूति गौतम इनका प्रमुख शिष्य था, जिसे गौतम गणधर भी कहा जाता है, जिसे गौतम गणधर भी कहा जाता है। महावीर स्वामी की सबसे प्रमुख शिष्या चंदना या चेलना थी। इनका नाम ऐसा हो, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलेंगे। देखिए, मैंने बताया महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का अध्यक्ष कौन था? आचार्य सुधर्म। अब देखिए भैया, महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई है ना, और एक और चीज़ बता देता हूँ, जैन धर्म में भेद का सबसे प्रमुख कारण जमाली था। अब जमाली क्यों था? देखिए मैं बताता हूँ आपको सिस्टम क्या हुआ था उस टाइम। महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो गई 72वें वर्ष में, ठीक है। अब क्या होता है, आचार्य सुधर्म को अध्यक्ष बना दिया, और एक तरफ इनका क्या था? जमाली। इनका दामाद कौन था? जमाली था। किनका? महावीर स्वामी का। तो भैया अभी दामाद के रहते दूसरे को अध्यक्ष बना दिया गया है, तो भैया जमाली को, दामाद को कैसा लगेगा? नहीं लगेगा ना। अच्छा, तो इसने क्या किया? भ्रम फैलाना शुरू कर दिया लोगों के बीच। भ्रम कैसे फैलाया कि, और यही आगे जाके भैया क्या बना? जैन धर्म के विभाजन का कारण बना। कौन? जमाली। यानी जो आज हम श्वेतांबर और दिगंबर जो दो तरह के जैन अनुयायी देखते हैं, उसका वजह क्या थी? जमाली था। जमाली चोर था, जो कि नाम से भी लगता ही है। तो यह भैया क्या किया, इसने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, और ये इसने क्या किया? हालत, जैन धर्म की हालत ख़राब कर दी, इनमें मतभेद पैदा कर दिया जैन धर्म के लोगों के बीच। तो जमाली की तरफ श्वेतांबर परंपरा के लोग दिगंबर परंपरा के लोग हो गए, और आचार्य धर्म की तरफ ये हो गए कौन? श्वेतांबर परंपरा के लोग। तो खैर अभी इसकी चर्चा हम करेंगे तफ्तीश से भी। देखिए, अब जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, इनके प्रश्न पूछा जाता है जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन सी है। तो पहली चीज़, ईश्वर सृष्टि का रचयिता नहीं है। भैया देखिए, अब हम हैं हिंदू धर्म के लोग, और आप कोई भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, लेकिन एक होता है ना कि एक ईश्वर है जिसने ये प्रकृति बनाई, ये संसार बनाया है, ये सागर, नदियाँ, पहाड़, झरने, पर्वत, ये सब बनाया है। तो लेकिन जैन धर्म के अनुयायी कहते हैं कि ईश्वर ने नहीं बनाया है, ये पता नहीं कौन बनाया है, लेकिन ईश्वर ने नहीं बनाया है। दूसरी चीज़, वेदों की प्रामाणिकता का खंडन। अब देखिए भैया, हम वेदों को मानते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ऋषभ देव आपके वो जो प्रथम तीर्थंकर थे, लेकिन ये क्या बोलते हैं, हम वेदों को मानते ही नहीं है, वेद कुछ होते ही नहीं है। इसलिए ये पार्श्वनाथ से शुरू करते हैं अपना तीर्थंकर मानना। अब भैया ऋषभ देव तो सिंधु घाटी सभ्यता से पूजे जा रहे हैं, है ना। अब इनको कौन समझाए। खैर, वेदों की प्रामाणिकता का ये खंडन करते हैं। तीसरी चीज़, निवृत्ति मार्ग में विश्वास, जन्म पुनर्जन्म विश्वास। अब भैया एक तरफ तो कहते हैं कि ईश्वर सृष्टि का रचयिता नहीं है, ईश्वर है ही नहीं,
और दूसरी तरफ ये जन्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। तो भैया ये पचने वाली बात है नहीं, है ना। तो क्या, ठीक है, कोई बात नहीं, इनका धर्म है, अपने मान लो, अपने ही लोग हैं ये भी। अब देखिए त्रिरत्न, त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक होता है संपूर्ण, है ना, अच्छा होता है। त्रिरत्न, त्रिरत्न हम बौद्ध धर्म में भी पढ़ेंगे, उनके आगे भी सम्यक ही लगाएगा, लेकिन यहाँ पर जैन धर्म में कंफ्यूज नहीं होना आपको। त्रिरत्न थे, कौन कौन थे? सम्यक ज्ञान था, सम्यक दर्शन था, सम्यक चरित्र था। प्रश्न आएगा आपके पास कि जैन धर्म में प्रमुख, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? तो ऑप्शन ए आएगा आपके पास सम्यक ज्ञान, बी आएगा सम्यक दर्शन, सी आएगा सम्यक चरित्र, ऑप्शन डी आएगा कोई नहीं। तो आपको क्या करना है? सॉरी, उपयुक्त सभी। तो आपको सभी को ये करना है। त्रिरत्न तीन कौन से थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र ये थे। पंच महाव्रत, जैसा कि मैंने बताया कि पार्श्वनाथ ने 4 नियम दिए थे, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह। महावीर स्वामी ने उनमें से एक जोड़ दिया था। कौन सा जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। अब इनका अर्थ समझ लेते हैं, मैंने बता भी दिया वैसे, फिर भी आप देख लीजिए। पंच महाव्रत, ए सत्य, सही वचन व मधुर वाणी बोलना, बिल्कुल सही है। अहिंसा, किसी जीव की हत्या न करना। अस्ते, बिना पूछे किसी की वस्तु ना लेना, अर्थात चोरी ना करना, सीधी सी बात है। अपरिग्रह, यानी धन का संग्रह न करना, पैसे का संग्रह नहीं करना। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि अधिकतर जो पैसे वाले होते हैं वो जैन धर्म के लोग ही होते हैं, बणिए ब्राह्मण, है ना, वो होते हैं। ब्रह्मचर्य, यानी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। ब्रह्मचर्य का मतलब यह नहीं कि आप शादी ना करें, ब्रह्मचर्य का मतलब यह है कि आप अपनी इंद्रियों को वश में करें, कोई भी विचलित करने वाली चीज़ ना हो, ठीक है। तो ये था भैया आपका जैन धर्म। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको और बता देता हूँ इसके बारे में कुछ। इसके बारे में जो बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भैया, अब मैं आपको जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा और तफसील से बता देता हूँ। प्रमुख शिष्या कौन थी? चंदना या चेलना। और प्रमुख शिष्य इंद्रभूति गौतम था, बता दिया मैंने, गौतम गणधर भी इसे बोलते हैं, ठीक है। अब वे शासक जिन्होंने जैन धर्म को विशेष महत्व दिया। प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत बार कि जैन धर्म के शासक जिन्होंने जैन धर्म को वो दिया, महत्व दिया, कौन कौन थे? पहला है चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, वही मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इनके बारे में मौर्य काल में, मौर्य साम्राज्य में पढ़ेंगे, जो आपका सेकेंड का टॉपिक होने वाला है, वो पूरा मौर्य साम्राज्य में आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगली चीज़, मौर्य शासक संप्रति। देखो भैया, एक और मौर्य काल में हुए शासक संप्रति हुए हैं, इन्होंने भी जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तीसरा है कलिंग नरेश खारवेल। चौथा राष्ट्रकूट अमोधवर्ष प्रथम। राष्ट्रकूट के शासक इंद्र तृतीय। राष्ट्रकूट के शासक इंद्रचा। तो भैया 6 मेन शासक थे जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। 2 तो मौर्य साम्राज्य से थे, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य शासक संप्रति। एक है कलिंग नरेश खारवेल, और चौथा राष्ट्रकूट के 3 अमोधवर्ष प्रथम, इंद्र तृतीय, इंद्र चतुर्थ, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैन गुफाओं की। जैन गुफाएं भैया कहाँ कहाँ पर है? उदयगिरी व खंडगिरी उड़ीसा में, और एलोरा महाराष्ट्र में है। आप चित्र देख सकते हैं जैन धर्म के। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि कोई पहाड़, हमको सड़क बनानी है ना, उसके बीच में से अब हम पहाड़ आ गया हमारे आगे, तो भैया क्या करेंगे? उस पहाड़ को हटाने के लिए उस पहाड़ में सुरंग बनाएंगे, और सुरंग बनाएंगे तो अब देखिए, कोई आदमी आया, उसने चित्र बना दिए बढ़िया बढ़िया, भगवान महावीर के चित्र बना दिए, बुद्ध के चित्र बना दिए, ऐसा शंकर भगवान के चित्र बना दिए। तो हम अगर फिर 1000-2000 साल बाद देखेंगे तो हमको वो चित्र मिलेंगे वैसे। तो भैया देखिए क्या होता है कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर शंकर भगवान के चित्र, तो यहाँ बोलेंगे कि ये हिंदू धर्म के यहाँ अनुयायी रहते होंगे, ऐसा कुछ बोलेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जैन गुफाएँ कहाँ पर है? उदयगिरी व खंडगिरी उड़ीसा, एलोरा महाराष्ट्र में है, ठीक है।
जैन धर्म, अब देखिए जैन धर्म में श्रवणबेलगोला कर्नाटक, जैन मंदिर कहाँ कहाँ पर है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। अब देखिए भैया, मैं आपको जैन धर्म के, ये श्रवणबेलगोला काफ़ी ऐतिहासिक जगह है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ ये सिस्टम क्या था। उससे पहले मैं आपको और मंदिर बता देता हूँ। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है, मैसूर जिला है। निर्माण गंगनरेश रसमल के रचिता चामुंड राय ने करवाया था। रणकपुर राजस्थान पाली, इसमें आपने पता है कि ऋषभदेव का मंदिर है और 1444 खंबे हैं। धनावर रत्ना ने इनको निर्माण कराया 1444। और इसकी खासियत क्या है 1444 खंभों की, कि आप जिस भी खंबे के पीठ करके मंदिर की मूर्ति की ओर देखेंगे तो आपको मूर्ति दिख जाएगी। यानी 1444 खंभों का स्ट्रक्चर है, आकृति है भैया, बहुत बड़ा मंदिर है। लेकिन आप जिस भी खंबे से देखेंगे ना तो आपको मूर्ति दिख जाएगी। तो ये इसकी खासियत है। देलवाड़ा की जैन मंदिर जो माउंट आबू राजस्थान में है, विमल शाही ऋषभदेव को समर्पित मंदिर है। बहुत बढ़िया नक्काशी की गई है भैया, वहाँ पर आप देखिएगा अगर आपको जाना हो। गुजरात के ये ऋषभदेव के यहाँ पर ये क्या है कि मूर्तियाँ यहाँ पर 7, 8, 9, 10 जो इनके जैन धर्म के लोग थे उनकी मूर्तियाँ रखी हुई है। तो ये ऐसा मंदिर, और गजब की नक्काशी की गई है यहाँ पर। पत्थरों में फूल उकेरे गए हैं, पत्थरों से काफ़ी कुछ किया गया, आप देखिएगा। और गुजरात के सोलंकी शासक भीमदेव फर्स्ट ने, मंत्री विमल शाह ने इसका निर्माण कराया था। तेजपाल अरिष्टनेमी को समर्पित ये मंदिर है। भीमदेव से के समय वस्तुपाल और तेजपाल ने इसका वो करवाया था। ठीक है, ये भी देलवाड़ा में ही है। जैन धर्म में प्रथम संघ भेद यानी मतभेद किसने शुरू किया? जमाली ने। ये जमाली मैंने बता दिया इसकी स्टोरी क्या थी। ये श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा के लोग क्यों बने? इस जमाली की वजह से। अब देखिए वास्तविक संघभेद हुआ क्यों, ये मतभेद हुआ क्यों? चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। इस समय आचार्य भद्रबाहु दक्षिण भारत चले गए तथा उत्तरी भारत में स्थूलभद्र ने नियमों में छूट दे दी। इस प्रकार भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर शाखा और स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर शाखा का जन्म हुआ। अब ये स्टोरी क्या थी भैया, मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टोरी आपको बताता हूँ। ये अपना भारत है। ऊपर से मैं क्यों नहीं बनाता, क्योंकि कभी भी हम पाकिस्तान पे आक्रमण करके ये हिस्सा भी ले सकते हैं, ये चीन को हरा के तो इस वजह से मैं ऊपर का हिस्सा नहीं बनाता है ना। देखा होगा आपने मेरे वीडियो में। ये अपना भारत है। यहाँ पर एक साम्राज्य था मगध। क्या नाम था? मगध, जो हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था मगध। अब होता क्या है भैया, शासक कौन थे? चंद्रगुप्त। और इनके समय 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया भैया। तो क्या हुआ कि ये आए और ये दक्षिण भारत में यहाँ पर चले गए। कहाँ पर? कर्नाटक में। कर्नाटक में मैसूर जिले में श्रवणबेलगोला यहाँ पर आ गए ये। तो प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदुस्तान का प्रथम शासक जिसका दक्षिण में भी साम्राज्य स्थापित था या जिसने दक्षिण में जाकर रहा वो तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब देखिए होता क्या है। चंद्रगुप्त ने शिक्षा दीक्षा किससे ली? आचार्य भद्रबाहु से। आचार्य भद्रबाहु से इसने शिक्षा ली, जैन धर्म की शिक्षा ली और ये जैन धर्म का अनुयायी बना। जब मैंने बताया कि संरक्षण प्रदान किया था जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो ये भद्रबाहु के शिष्य था और इसने जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा किससे ली? भद्रबाहु से। अब भद्रबाहु का एक और जो शिष्य था इन्हीं के दरबार में, स्थूलभद्र, है ना, स्थूलभद्र था। अब क्या हुआ भैया, 12 वर्ष का अकाल यहाँ पड़ गया। ठीक है, तो ये भद्रबाहु, आचार्य भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य और सेना जो भी जखीरा था इनका लेके श्रवणबेलगोला आ गए भैया। और यहाँ मगध की जो जिम्मेदारी वो स्थूलभद्र को सौंप गए, है ना। अब भैया स्थूलभद्र यहाँ मगध में राजा और इनके गुरुजी तो इधर में पड़े दक्षिण भारत में, जबकि अभी पूरा मगध साम्राज्य कौन चला रहा है? स्थूलभद्र, है ना। तो भैया ये सोच रहा है कि राजा भी मैं ही हूँ, गुरु सब कुछ मैं ही हूँ इधर। तो इसने क्या किया? नियमों में छूट दे दी। नियमों में छूट कैसे
कि सत्य, जो जैन धर्म के नियम थे, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो इसने कहा कि जितना धन कमाना है कमाओ वे, हैं, जितना धर्म कमाना है कमाओ, जितना चोरी करनी है करो, जितना झूठ बोलना है बोलो, जितना लोगों को मारना है, जो भी, यानी नियमों में इसने छूट दे दी थी भैया। तो अब ये हुआ क्या, 2 शाखाएं बन गई इस तरीके से, है ना। अब देखिए जो भद्रबाहु यानी जो जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा मानते थे, जैन धर्म के नियम पालन करते थे, वो दिगंबर थे, दिगंबर बन गए, है ना। यानी भद्रबाहु वाले के शिष्य दिगंबर बन गए, और जो स्थूल भद्र के थे वो श्वेतांबर पीताम्बरा के श्वेतांबर परंपरा के लोग बन गए। तो अब दिगंबर और श्वेतांबर 2 शाखाओं का जन्म हुआ। वास्तविक मतभेद ये था भैया, है ना। जमाली का भी है, लेकिन वो शुरुआती मतभेद उसने पैदा किया था, जबकि वास्तविक जो मतभेद था वो इस तरीके से पैदा हुआ था। बाकी और मैं चीज़ें आपको बता दूंगा मगध, जो मौर्य साम्राज्य में पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो ये था हमारा जैन धर्म। जैन धर्म आपका ख़त्म होता है। जैन धर्म में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है ना। एक बार रिपीट करवा देता हूँ वापस। जैन धर्म की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, जो वैदिक सभ्यता और संस्कृति के समय ब्राह्मणवाद और जटिल यज्ञ परंपराओं का प्रादुर्भाव हुआ, इसके विरोध में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक धार्मिक क्रांति का उदय हुआ, जिससे जैन धर्म व बौद्ध धर्म प्रमुख थे। जैन धर्म पढ़ रहे हैं। जैन धर्म जिन धातु से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है, यानी जो अपने मन और वाणी को विजय प्राप्त कर लेता है वो जैन अनुयायी है, जैन धर्म है, जैन धर्म का आदमी है। जैन धर्म का प्रचार प्रसार तीर्थंकर लोग करते थे। कौन करते थे? तीर्थंकर। एक प्रश्न आता है कि तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा जैन धर्म। कुल तीर्थंकरों की संख्या 24 थी, हम 24 बताते हैं, वो जैन धर्म वाले खुद 2 ही मानते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ऋषभदेव प्रथम थे। ऋषभदेव संस्थापक कौन थे जैन धर्म के? ऋषभदेव थे। और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। प्रथम वास्तविक तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। ऋषभदेव, हमें ऋग्वेद से इनकी जानकारी प्राप्त होती है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? वृषभ था। इनको नारायण का अवतार माना गया, और अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे ये भैया। अधिकांश जैन में अवधारणा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय इनकी पूजा की जाती थी, जो कि हो सकता है। अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर थे, इनकी जानकारी यजुर्वेद से मिलती है। अब देखिए, ये जैन धर्म के लोग क्या करते थे, ये वेदों का खंडन करते थे, वेदों को नहीं मानते थे, लेकिन हमें जानकारी ही यजुर्वेद से, इनके वेदों से प्राप्त हो रही है। फिर कोई बात नहीं, इनका धर्म अपना कुछ कर सकते। मल्लीनाथ का बहुत बढ़िया प्रश्न, 19वें तीर्थंकर थे। स्त्री और पुरुष धर्म पर मतभेद है, इनका प्रतीक जैन कलश था। श्वेतांबर परंपरा के लोग इन्हें स्त्री मानते हैं, तो दिगंबर परंपरा के लोग पुरुष मानते हैं, ठीक है। नेमिनाथ जी का जन्म 21वां तीर्थंकर थे, ये प्रतीक चिन्ह नीलकमल था, कोई जरूरत नहीं याद करने की इतनी। अरिष्ट नेमी 22वें तीर्थंकर थे, और शंख इनका प्रतीक चिन्ह था, और ये भगवान श्री कृष्ण के समकालीन रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। पार्श्वनाथ हम पढ़ते हैं 22वें तीर्थंकर तक इनका कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन 23वें तीर्थंकर हमें पार्श्वनाथ जिनके ऐतिहासिक तीर्थंकर होने का दावा किया जाता है, यानी क्या प्रमाण मिलता है। तो प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? माँ पार्श्वनाथ, ठीक है। और ये पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, वैसे नॉर्मल देखा जाए तो। इनका प्रतीक चिन्ह सर्पण था। इनका परिचय हमने पढ़ा था, महावीर स्वामी के 250 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था, काशी में जन्म हुआ था। पिता सुसेन, माता वामन देवी थे, ठीक है। 4 सिद्धांत प्रस्तुत किए थे इन्होंने, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, परिग्रह। महावीर स्वामी, अब हम पढ़ेंगे, महावीर स्वामी ने 5वां सिद्धांत दिया था, अब ब्रह्मचर्य का वो आगे बता दिया मैंने। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर थे, और वास्तविक संस्थापक थे जैन धर्म के महावीर स्वामी। ब्रह्मचर्य का सिद्धांत इन्होंने जोड़ा था। इनका परिचय, अब जन्म 599 540 ईसा पूर्व, स्थान कुंडग्राम, वंश ज्ञातगिरि वंश, बचपन का नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ, ज्ञातगिरि वंश के प्रमुख थे। माता त्रिशला थी, लिच्छवी वंश चटक की बहन थी भैया।
आपने लिखा होगा उम्मीद है। विवाह यशोदा से हुआ, पुत्री प्रियदर्शना हुई, दामाद जमाली था, गृह त्याग 30वें वर्ष में किया। बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से 12 वर्ष तपस्या की, 42 वर्ष में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। स्थान था जुम्बिरे ग्राम, नदी कौन सी थी ऋजुपालिका, वृक्ष कौन सा था साल। निर्वाण 72वें वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई, स्थान कौन सा था पावा। महावीर स्वामी के शिष्यों की संख्या 11 थी, गणधर कहा जाता था। महावीर स्वामी का सबसे प्रमुख शिष्य कौन सा था, इंद्रभूति गौतम, जिसे गौतम गणधर भी कहा जाता था। महावीर स्वामी की सबसे प्रमुख शिष्या चंदनाय चैलना थी। ठीक है, अब महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का संस्थापक, जैन धर्म का अध्यक्ष, संस्थापक नहीं सॉरी अध्यक्ष कौन बना, आचार्य सुधम बना। और जैन धर्म का भेद का सबसे प्रमुख कारण जमाली था। ठीक है, दामाद था जमाली। प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन सी है, ईश्वर सृष्टि का रचयिता नहीं है, वेदों की प्रमाणिकता खंडन करते हैं ये लोग, निवृत्ति मार्ग में विश्वास करते हैं, जन्म मरण पर पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। त्रिरत्न कौन कौन से हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, पंचमहाव्रत। पंचमहाव्रत कौन कौन से, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य क्या है, सही वचन बोलना। अहिंसा जीव की हत्या न करना, अस्त्य बिना पूछे किसी वस्तु न लेना, चरी न करना, परिग्रह धन का संग्रह करना, ब्रह्मचर्य इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। मैंने बताया आपको कि जैन धर्म को संरक्षण किस किसने प्रदान किया। पहले थे दो मौर्य वंश के थे, चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य शासक संप्रति। तीसरा थे कलिंग नरेश खारवेल। चौथा और 3 राष्ट्रकूट वंश के थे। राष्ट्रकूट एक कौन था, अमोधवर्ष प्रथम, दूसरा था इंद्र तृतीय, इंद्र चौथ। जैन धर्म, जैन गुफाएं कहाँ पर स्थित है, उदयगिरी व खंडगिरी उड़ीसा में है, एलोरा महाराष्ट्र में। जैन धर्म श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। मंदिर है, बहुत शानदार मंदिर। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। निर्माण गंगनेर चमली रहता चमड़ाई, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। रणकपुर पाली में, राजस्थान पाली में ऋषभ देव का मंदिर है, 1444 खंबे हैं, देखने लायक मंदिर। देलवाड़ा के जैन मंदिर बहुत फेमस है, विश्व फेमस है। और जैन धर्म के संघभेद ये जमाली ने, और वास्तविक संघभेद मैंने बता दिया भद्रभाव और स्थलभद्र की वजह से हुआ। ठीक है, आज का ये जैन धर्म यहीं पर ख़त्म होता है। अगले वीडियो में बौद्ध धर्म के ऊपर चर्चा करेंगे। शुक्रिया, देखते रहिए वीडियो, बहुत बहुत शुक्रिया।